एक जमाने में दुनिया की एक खूबसूरत से कोने में एक ऐसी सल्तनत थी जो न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी बराबर मकाम देती थी। वहाँ का बादशाह सुलेमान औरतों के लिए एक मसीहा था। एक दिन उसने फैसला लिया कि रियासत के न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी घोड़ा सवारी और तलवारबाजी अपने बच्चा के लिए सिखाई जाएगी। मेरी बेटी शहजादी सोफिया सबसे पहले तलवारबाजी सीख कर लूटेगी और हमारे रियासत की सारी लड़कियों को भी वो इस तरह ही बहादुरी से लड़ना सिखाएगी। शुक्रगुजार हूँ आपके बाबा सलामत के आपने मुझे इस काबिल समझा। रियासत की सारी औरतें बादशाह के इस नवाजिश पर बहुत खुश हुई। जब शहजादी सूफिया रॉयल सेओड एकेडमी गई तो वहां पर सिर्फ हर रियासत के शहजादे थे। वो अकेली शहजादी थी जो ये तलवारबाजी सीखने आई थी। इन सब में एक शहजादा था जिसका नाम था अल्तमश, जो तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा माहिर था। जब उसने नाजुक सी शहजादी को देखा तो कहने लगा, ये नाजुक सी उंगलियों को तो गुड़ियों से खेलना चाहिए, तलवार से खेलने लगे तो कट जाएंगी। ये नाजुक सी उंगलियां जब गुड़ियों से खेलती हैं, उनका हसन सवार देती है, और जब तलवार से खेलती हैं तो दुश्मनों की गर्दनें काट देती है। शहजादी ने शहजादे को तलवारबाजी के लिए ललकारा। तलवारबाजी के मुकाबले में शहजादी की बहादुरी बहुत बेमिसाल उतरी। शहजादा अब इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी बहादुरी से भी बहुत ही मुतासिर हो चुका था। वो दोनों एक साथ तलवारबाजी और गिवर अलिफ सवारी सीखने लगे। इसके साथ ही साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। कुछ ही महीनों में उनकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और सारे शहजादे और शहजादी अपने अपने रियासतों को वापस लौट गए। बादशाह सुलेमान अपनी बहादुर जाबाज शहजादी सोफिया को देखकर बहुत खुश हुए। अभी रियासत की लड़क यूं को तलवारबाजी में माहिर किया ही जा रहा था कि अचानक दुश्मनों ने उनकी रियासत पर हमला कर दिया। शहजादी और बादशाह सलामत बहादुरी से लड़ते ही जा रहे थे, लेकिन इनके पास गिवर सवार सिपाही और ताकतें बहुत कम होती जा रही थी। इतने में उन्होंने अपनी मदद के लिए एक शहजादे और उसके सिपाहियों को अपनी तरफ आती देखा। ये शहजादा अल्तमश था। या ये देखने आए हो कि शहजादी की उंगलियां किस तरह कट रही हैं? नहीं, मैं देखने आया हूं कि जब शहजादी तलवार से खेलती हैं तो किस तरह दुश्मन की गर्दनें कटती हैं। बहादुर शहजादी सोफिया को अब शहजादे अल्तमश के तलवार का भी साथ मिल चुका था। अब क्या होना था, दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस तरह सारी रियासत बच गई। इस जीत से न सिर्फ शहजादे अल्तमश ने शहजादी सोफिया का दिल जीता बल्कि बादशाह सुलेमान भी बहुत खुश हुए। बादशाह सुलेमान ने दोनों की शादी का ऐलान किया। महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। शहजादी सूफिया दुल्हन के सफेद जूड़े में खूबसूरत सी पीर लग रही थी। शहजादा अल्तमश भी अपने दूल्हे के सफेद लिबास में बहुत ही खुल रहा था। क्या इस शहजादे को इजाजत है कि इस प्यारी सी शहजादी की पनाह में वो अपनी सारी जिंदगी गुजारे? मैं तो इसी वक्त से आपका साथ दुआओं में मांगने लगी थी, जिस वक्त आपने मेरी बहादुरी की कदर की थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर रियासत को पर खूब राज किया। और फिर उनका एक प्यारा सा नन्हा सा शहजादा भी हुआ, जिसे भी उन्होंने एक बहुत अच्छा बहादुर इंसान बनाया और एक बहादुरी की मिसाल कायम की। पसंद है मेरी लव स्टोरी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी दिल धड़काने वाली कहानियां मिलती रहे। अगर आपको ऐसे ही एक प्यारी सी शहजादी और जिनकी कहानी देखनी है तो एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियो को फौरन क्लिक करें।